डे 420 ऑफ आस्किंग, आखिर ये बंदा करता क्या है। आज पूरे इंटरनेट पे यही सवाल है कि आखिर औरी कौन है, क्या करता है। और बॉलीवुड सेलिब्रिटी, स्टार किड, पॉलिटिशियन, वेल्दीएस्ट बिजनेसमैन, इन सब के साथ औरी की फोटोज कैसे आ रही हैं और बिना किसी बैकग्राउंड के औरी के कनेक्शंस कंट्री के सबसे पावरफुल लोगों के साथ कैसे, और क्यों सडनली औरी हमारे इंटरनेट फीड पे आने लगा। औरी की इंस्टेंट फेम की रियलिटी कुछ और है, वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना उसे दिखाया जा रहा है। क्या है औरी का बैकग्राउंड, वो डिस्क्लोज करेंगे आज इस वीडियो में। Now that we've become Ori, can you just tell the world who he is? Ori? Who doesn't know who Ori is? Nation literally wants to know, what does Ori do? For a job, you're a jogger. You paint, you're a painter. I'm living, I'm a liver. I am here to live. So we are live with Orhan Avantramani। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि औरी क्या करता है। मैं आपको बताता हूँ। So basically, I'm a lever. अच्छा, औरी की एजुकेशन क्या है? So मैं पढ़ा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ। मैं बहुत जिया हूँ। So औरी, how would you define yourself? See, I'm a friend of everyone. I have lived life. अब इस मैटर के बारे में YouTube पे काफी सारी वीडियो मिल जाएंगी जो आपको मिसगाइड करेंगी। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि बिग बॉस की आवाज के पीछे का चेहरा औरी ही है। औरी सारे बॉलीवुड सितारों के साथ पार्टी इसलिए करता है क्योंकि वो उनका ड्रग डीलर भी है और औरी जानवी कपूर का बॉयफ्रेंड भी है। ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। औरी के बैकग्राउंड और प्रोफेशन के बारे में इंटरनेट पे ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं है और देखा जाए तो अपने इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में भी औरी ने इन चीजों के बारे में खुल के बात नहीं की। आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि औरी हम सबके फीड्स पे बहुत फ्रीक्वेंटली आने लगा है और सारे पापाराजीज भी औरी को स्पॉट करने लगे हैं। Oh my God! ये सब इतना सडनली क्यों होने लगा? स्टार्टिंग में औरी को जानवी कपूर की स्टोरीज में स्पॉट किया गया था, फिर औरी ने भी स्टार किड्स के साथ फोटोज पोस्ट करना स्टार्ट की और वहां से एक बज क्रिएट होने लगा कि आखिर ये इंसान कौन है जो बॉलीवुड के हर एक सेलिब्रिटी के साथ पार्टी कर रहा है, उनके साथ घूम रहा है। अलग अलग तरीके के र्यूमर्स आने लगे, लोग कॉमेंट सेक्शन में क्यूरियोसिटी दिखाने लगे। किसी भी इंडिविजुअल का इस तरह से सडनली वायरल होना, उसके बारे में आर्टिकल्स आना, पापाराजीज का उनको स्पॉट करना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसके पीछे एक पूरी स्ट्रेटेजी है, एक बहुत ही अच्छी पीआर स्ट्रेटेजी। पिछले कुछ दिनों में औरी की फैन फॉलोइंग में एक बहुत बड़ा बूस्ट आया है क्योंकि उसको लोगों के सामने एज अ मिस्ट्री प्रेजेंट किया गया है और रिसेंटली औरी ने बिग बॉस में भी एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है, जिसके क्लिप्स भी काफी ज्यादा वायरल हुए। लेकिन बाद में पता चला कि औरी को एज अ गेस्ट वहां पे भेजा गया था, नॉट एज अ वाइल्ड कार्ड। पिछले काफी टाइम से मैंने किसी भी आर्टिस्ट के लिए इस लेवल की पीआर को होते हुए नहीं देखा। औरी के बारे में हमारा परसेप्शन है कि वो बॉलीवुड का बेस्टी है और उनकी एक बहुत ही फ्रेंडली इमेज हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है, जबकि हम औरी के बारे में 1% भी नहीं जानते। ये सब कमाल है पीआर का। और औरी फर्स्ट सेलिब्रिटी नहीं है जिसने पीआर को इतनी इफेक्टिवली यूज किया, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। देखो, पीआर इंडस्ट्री में एक्टर्स या स्टार्स को उनके मूवीज, सॉन्ग्स और रियलिटी शोज को रेलेवेंट रखने के लिए काफी हेल्प करता है और आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में किसी भी आर्टिस्ट के लिए पीआर कराना काफी ईजी हो गया है। जिन एक्टर्स या सेलिब्रिटीज को आपने काफी टाइम से किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं देखा होगा, वो अपनी मूवी के रिलीज से पहले मीडिया में दिखना शुरू हो जाते हैं। मीडिया से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया। तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक बूम पर है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं, इसीलिए पिछले कुछ टाइम से टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री पे इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है। अगर आप स्नैपचैट यूज करते होंगे तो आपने कभी ना कभी पापाराजीज के वीडियो वहां जरूर देखे होंगे। रिसेंटली स्नैपचैट पर पेप्स के वीडियो को मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे हैं। इवन जो कंटेस्टेंट्स बिग बॉस में आते हैं, सडनली उनको भी पापाराजी स्पॉट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके पेजेस पे उनकी वीडियोस आने लगती हैं। उनके फैन क्लब्स क्रिएट हो जाते हैं और अगर कोई कपल हो तो उनके लव वाले एडिट्स चल पड़ते हैं। ये सब कुछ काम भी पीआर टीम का ही होता है। उनका मेन एम ये होता है कि व्यूअर्स और फैंस के बीच में एक नैरेटिव शुरू किया जाए और फिर लोग उससे ऑर्गेनिकली जुड़ने लगे ताकि चीज को वायरल होने में मदद मिले। कुछ स्ट्रेटजीज फेल हो जाती हैं और कुछ काम भी कर जाती हैं और इस सब को करने के पीछे सिर्फ एक एम होता है कि आर्टिस्ट की इमेज को पब्लिक के सामने कैसा प्रेजेंट करना है। देखो, एसआरके लेवल स्टार्स को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटीज पेप्स को उन्हें स्पॉट करने के लिए पे करते हैं। आर्टिस्ट की पीआर टीम पहले ही उन्हें मैसेज डाल देती है कि पहुंच जाओ लोकेशन पे। सर 2 घंटे से पेप्स को कॉल कर रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा। अरे ये कैमरा किसका है? अरे आ गए जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। कहाँ जा रहे हैं? शूट करंट बैल सर की एक्शन फिल्म आ रही है, वहां जा रहे हैं। मेरी एक्शन फिल्म आ रही है, मुझे बताया नहीं किसी ने। किसी भी सक्सेसफुल आर्टिस्ट या मूवी में एक स्मार्ट पीआर का कितना रोल होता है
उस चीज का अंदाजा इस एग्जांपल से लगाया जा सकता है। अभी जनवरी में पठान मूवी रिलीज हुई थी और वो बॉलीवुड की पहली मूवी बनी जिसने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन डे 1 पर क्रॉस की। बट मूवी के रिलीज होने से पहले ये टारगेट अनअचीवेबल लग रहा था और लोगों के दिमाग में ये भी डाउट था कि मूवी हिट भी होगी या नहीं, क्योंकि उस वक्त आर्यन खान का ड्रग केस भी चल रहा था और एसआरके पर काफी ज्यादा सोशल और पॉलिटिकल प्रेशर था। और ऊपर से मूवी के गाने बेशरम रंग पे भी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जहां पे मूवी के रिलीज को लेके थिएटर्स पे भी काफी ज्यादा वायलेंस चल रहा था और लोगों ने पठान को बॉयकॉट करने के लिए सोशल मीडिया पे भी काफी सारे हैशटैग्स चला दिए थे। इतने कंट्रोवर्सीज के चलते हुए भी मूवी ने 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। एसआरके की पीआर ने यहाँ बहुत स्मार्टली काम लिया। मूवी के रिलीज होने से पहले उन्होंने किसी भी मीडिया पर्सन या इंटरव्यूअर को इंटरव्यू नहीं दिया। पठान के फिल्म मेकर्स ने पेड न्यूज कवरेज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यूज, प्रमोशनल इवेंट्स, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स, रेडियो चैनल्स और सभी रियलिटी शोज में जाने से मना कर दिया, इवन कपिल शर्मा शो पे भी। और उस समय शाहरुख खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर #AskSRK पूरे 1 मंथ तक कंडक्ट किया, जिससे कि उनका इंटरेक्शंस फैन से बढ़ सके। और लोग लास्ट तक ये एक्सपेक्ट करते रहे कि कास्ट में से कोई कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ जवाब देगा, लेकिन एंड में सीधा मूवी को रिलीज कर दिया गया और मूवी एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। इफेक्टिव पीआर का एक और एग्जांपल है उर्फी जावेद। अभी रिसेंटली उर्फी मुंबई के किसी रेस्टोरेंट में जा रही थी, लेकिन उन्हें रेस्टोरेंट के स्टाफ ने एंटर नहीं करने दिया। रीजन था उनकी क्लोथिंग। फिर उर्फी जावेद का रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ झगड़ा हो गया और वो क्लिप्स इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल जाने लगी। सभी लोग इस मैटर पे अपना ओपिनियन देने लगे। कुछ लोग उर्फी के साथ थे और कुछ लोग उसके अगेंस्ट में। इस कंट्रोवर्सी में कुछ घंटों में ही सोशल मीडिया पे मिलियंस में क्लिक थ्रू रेट आया, लेकिन फिर पता चला कि ये सब कुछ सिर्फ जोमेटो के एड कैंपेन के लिए किया गया था। हाँ, ये सब ड्रामा सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए था और हाइप क्रिएट करने के लिए। ये किया गया था फास्टेस्ट होम डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए कि अगर रेस्टोरेंट पे खाने नहीं दिया गया तो घर जाके ऑर्डर कर लेंगे। तो ये सब हमने इसलिए डिस्कस किया कि कुछ लोग सोचते हैं कि सेलिब्रिटीज का स्पॉट होना और उनके फीड पर आना एकदम नॉर्मल है और ऑर्गेनिक है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये स्ट्रेटेजिकली प्लान किया जाता है और इसके पीछे कोई ना कोई कैंपेन होता है या फिर कोई प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। ओरी माय कबर, ओरी ओरी वो दिख रहा है धर्मवीर सिंह। बहुत बड़ा एक्टर है। यहीं रुको तुम, एक फोटो कराता हूँ। सर 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 एक फोटो। बहुत बड़ा फैन है आपका। जब से आपकी गाड़ी देखी है ना, 7 किलोमीटर से चल के आ रहा है पैदल। डूड, पर्सनल स्पेस। सर बच्चा है अभी, एक धर्मवीर सिंह के साथ फोटो हो जाए तो बस सर। रणवीर सिंह। हाँ वही सर, एक फोटो, बस एक फोटो। आज की टीआरपी की टेंशन खत्म हुई, चुपचाप एक फोटो खिंचा ले, समझा? खैर, अभी तक हमने एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स की बात की जिनका फिल्म इंडस्ट्री में या फ्रीलांसिंग में कोई ना कोई बैकग्राउंड था, लेकिन आज से पहले औरी ने ना तो किसी फिल्म में काम किया, ना किसी रियलिटी शो में और ना ही किसी टीवी शो में, और ना ही औरी को इन्फ्लुएंसर है जिसे बैटिंग ऐप प्रमोट करके पैसे कमाने हैं। तो खैर, औरी का पूरा नाम है औरहन अवंतरमानी एंड ही वाज बोर्न इन मुंबई, महाराष्ट्र। और इंटरनेट पे इनके बारे में जितनी भी डिटेल अवेलेबल है उससे ये पता चला कि इनकी मदर का नाम है शहनाज अवंतरमानी और इनके फादर का नाम है सूरज अवंतरमानी। और औरी कोई रैंडमली घूमता फिरता छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर नहीं है जिसे पापाराजी स्पॉट कर रहे हैं और जो स्टार किड्स के साथ आ रहा है। औरी का एक बहुत ही अच्छा वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस बैकग्राउंड है। ये कुछ कंपनीज हैं जो औरी की फैमिली ओन करती है और जो कैंडी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड और कैंडी स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड है। इन दोनों ही कंपनीज का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1200 करोड़ का था और ये तो सिर्फ 2 कंपनीज का रेवेन्यू है। कैंडी एंटरप्राइजेस का साल 2020 का रेवेन्यू 980 करोड़ था, साल 2021 में 800 करोड़ एंड कैंडी स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड 2020 में 620 करोड़, 2021 में 490 करोड़। कैंडी स्पिरिट्स के टोटल एसेट्स देखे जाएं तो वो 1000 करोड़ से ज्यादा के हैं और कैंडी एंटरप्राइजेस के 1700 करोड़ से ज्यादा। इनकी बिजनेस चेन बहुत ज्यादा बड़ी है। जितनी ज्यादा हमने रिसर्च की, हमें पता चलते चला गया कि सेम नेम के अंडर बहुत सारे बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं और ये चेन बहुत ही ज्यादा बड़ी है। इस चेन में रियल एस्टेट की कंपनीज हैं, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज भी हैं और होटल चेन्स की भी। और ये इसी बिजनेस बैकग्राउंड की वजह से उन्हें बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ भी स्पॉट किया जाता है। जैसे कि ये है तानिया श्रॉफ, डॉटर ऑफ जयदेव श्रॉफ, हु इज ओनर ऑफ वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी। बाकी औरी रिलायंस ग्रुप से भी एसोसिएटेड है। ईशा अंबानी की जो लाइफस्टाइल ब्रांड है, ये उनमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। और बात रही बॉलीवुड एसोसिएशन की, तो औरी ने कोलंबिया न्यूयॉर्क से ग्रेजुएशन की है, जिसमें इनकी बैचमेट सारा अली खान थी। तो औरी के इसी पावरफुल बैकग्राउंड की वजह से उसके इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। और औरी के सडनली फेमस होने का भी यही रीजन है कि उसको पब्लिक के सामने एक मिस्ट्री की तरह पेश किया गया है। लोगों ने अपने अजम्पशंस खुद से बना लिए हैं, तो पूरे इंटरनेट पे एक बज़ क्रिएट हो गया कि आखिर ये इंसान क्या करता है। इसीलिए औरी ने कभी भी अपने मुंह से अपने बिजनेस बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो इससे उनकी हाइप अफेक्ट होगी। अब लाइमलाइट में आने से पहले अगर औरी की इंस्टा पोस्ट को चेकआउट किया जाए तो उन पे एवरेज 2 या 3 हज़ार लाइक्स हैं। और लाइमलाइट में आने के बाद अभी तक हमने जितना भी पीआर का पार्ट डिस्कस किया, उससे एक चीज एकदम क्लियर हो जाती है कि लोगों के ओपिनियन को कंट्रोल करना और उनकी प्रेफरेंस बनाना
इन लोगों के लिए कितना ईजी है। ऑनलाइन किसी की भी इमेज को शेप करना, मैनिपुलेट करना सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में है। पिछले कम से कम 2-3 महीने से लोग बस इसी डिस्कशन में बिजी हैं कि औरी करता क्या है, उसके बॉलीवुड में इतने सारे दोस्त कैसे हैं। कुछ दिन औरी ने अपने बॉलीवुड वाले दोस्तों के साथ फोटो डाल दिए, पापाराजी ने स्पॉट कर दिया और बस लोग इस डिस्कशन में बिजी हो गए कि आखिर औरी कौन है, ये क्या करता है। तो साथ ही में डरावना भी है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना कितना ज्यादा इजी है। सिर्फ कुछ दिन किसी चीज के अराउंड बज क्रिएट करके लोगों में क्यूरियोसिटी जगाई जा सकती है और उनके ओपिनियन को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इस चीज के लिए और इसे हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। मीडिया आउटलेट्स, मीम पेजेस, जो कुछ भी ये डालेंगे लोगों को वही दिखेगा और ज्यादातर लोग डीप रिसर्च भी नहीं करते, उनके लिए वही एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। सो दिस इज व्हाट अ ग्रेट पीआर टीम कैन डू फॉर यू। अगर आप इस सब्जेक्ट के ऊपर एक बिल्कुल डिटेल में वीडियो चाहते हो जहां पे बॉलीवुड पीआर और पॉलिटिकल पीआर को डिस्कस करें तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके ऊपर भी हम कुछ बनाने का ट्राई करेंगे और अगर आप लोग कहेंगे तो डेफिनेटली बनाएंगे। एंड मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक मिनट, इंस्टाग्राम पे जाने से पहले एक नई यूट्यूब का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमें पहले से फॉलो करते हैं तो आपको लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स का तो पता ही होगा। सो मी, लक्ष्य एंड रचित, वी आर कमिंग लाइव ऑन दिस चैनल। अब लाइव पे आके क्या करेंगे वो इस चैनल पे ही पता चलेगा। ठीक है, अब मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर को जाके फॉलो कर सकते हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।